Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. अगला टॉपिक हम देखते हैं वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है क्या, जिसमें बल रेखाएं परस्पर समांतर हों, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर, उस विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक समान होती है। ऐसे विद्युत क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। और कैसे दिखाया जाता है उसको समांतर बल रेखाओं से दिखाया जाता है। यानी कि बल रेखाएं जब कभी समांतर होंगी, विद्युत बल रेखा आपने पढ़ी है पीछे, तो जब कभी ये बल रेखाएं समांतर होंगी तो मतलब क्या समझेंगे हम कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, वो एक समान तीव्रता का है। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, जिसकी तीव्रता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E और इसकी डायरेक्शन ये आपको दिखाई गई है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव माना कि रखा हुआ है। और कैसे रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव, इसको देखिए कि ये माना कि ए वैद्युत द्विध्रुव में जैसे कि आप जानते हैं कि दो बिंदु आवेश होते हैं, ठीक है। और वो बिंदु आवेश कैसे होते हैं, उनका परिमाण बहुत छोटा होता है और वो साथ ही साथ परिमाण में बराबर भी होते हैं। और उनकी जो साइन होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, यानी कि प्रकृति में विपरीत होते हैं। विपरीत एवं समान आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव माना कि ए बी ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर हमने रखा है माना कि -q चार्ज, ठीक है। और ये वाला चार्ज जो है वो +q चार्ज है माना कि, ठीक है। -q +q से निर्मित एक वैद्युत द्विध्रुव। और ये कैसे रखा है विद्युत क्षेत्र में, आप देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये कोण बना रहा है थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बना रहा है का क्या मतलब, इसका मतलब आप देखिए कि जो वेक्टर P होता है यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो आप जानते हैं विद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आघूर्ण अलग है, ये बलयुग्म का आघूर्ण है। और P क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास है उसका आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये जो है हम इसको P से दिखाते हैं। इसका P का वैल्यू कितना होता है, Q × 2L, जहां 2L क्या है, द्विध्रुव की लंबाई A से B तक की दूरी, ये दूरी 2L है, ठीक है। द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है, ये 2L है, यहाँ से A से B तक की लंबाई यानी कि द्विध्रुव की लंबाई। और इसकी अर्ध लंबाई बिंदु O इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तक की दूरी किसी भी एक आवेश से -q से या +q से वो L होगी, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप जानते हैं, ये हम निकाल रहे हैं क्या, बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। ये आघूर्ण अलग है, ये बलयुग्म का आघूर्ण है और ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन आप जानते हो क्या होती है, वो होती है -4 से +4 की ओर, और इसकी अक्ष पर स्थित होता है। अक्ष मतलब -q से +q को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की, जो दोनों आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है वेक्टर P, लेकिन किधर होता है, -q से +q की ओर। और जो वेक्टर P की दिशा होती है उसी को हम बोलते हैं द्विध्रुव की दिशा। यानी कि द्विध्रुव कैसे रखा है, इस दिशा में रखा है, ठीक है। अगर -q इधर होता प्लस इधर होता तो हम बोलते हैं द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या है, वो इधर को हो जाती, ठीक है। जिधर वेक्टर P होता है उधर द्विध्रुव होता है। तो द्विध्रुव कैसे रखा है, मतलब वेक्टर P कैसे रखा है, वेक्टर E से कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। ये कोण है थीटा मान लीजिए, ठीक है, थीटा कोण है ये। तो एक द्विध्रुव को कैसे रखा गया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वाली, तो इससे कितना कोण है, थीटा कोण है, ठीक है। थीटा कोण पर इसको रखा गया है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण आपने निकाला। पहली बात तो देखते हैं बलयुग्म क्या होता है। बलयुग्म जो होता है वो है, बलयुग्म दरअसल में बल का युग्म यानी कि फोर्सेस का कपल यानी कि जोड़ा। तो फोर्सेस का कपल किसे बोलते हैं, यानी कि बलयुग्म किसे बोलते हैं। बलयुग्म क्या हुआ कि दो बराबर किंतु विपरीत जो बल होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, वो दोनों बल जो हैं किसी वस्तु पर लगते हैं, ठीक है। और वो ऐसे लगते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शंस अलग अलग हों, तो उसको हम बोलते हैं क्या, बल युग्म, ठीक है। तो बल युग्म कैसे हुआ, मान लीजिए आपके पास ये वस्तु है, सपोज करिए एक कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पर मैं बोलूं कि एक बल तो इधर लगा रहा हूं मैं, एक बल इधर लगा रहा हूं, ठीक है। एक फोर्स ये और एक फोर्स ये, दोनों के परिमाण बराबर हैं,
लेकिन दिशा में आप देख रहे विपरीत हैं। इनकी लाइन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं? बल की दिशा में खींची गई रेखा, यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो इसकी दिशा में खींची गई रेखा ये है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ये है। ये दोनों आप देख रहे हैं अलग अलग है। तो ये क्या करेंगे? बलयुग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस बलयुग्म का आघूर्ण, इस बलों के जोड़े का जो आघूर्ण होगा वो कितना होगा? वो बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है टाउ से हम दिखाते हैं। टाउ इज इक्वल टू, ये मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, कि बलयुग्म क्या होता है आपने पढ़ा हुआ ये 11th में। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से दिखाते हैं। टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? उनमें से कोई भी बल, उसका परिमाण ले लीजिए F, ठीक है, इंटू बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी कितनी माना कि D है, तो बीच की दूरी D, F इंटू D। तो F क्या है? बल, ठीक है, बल का परिमाण, जो दो बराबर विपरीत बल लग रहे हैं उनमें से किसी एक बल का परिमाण गुणा उन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये सामान्य दूरी नहीं है, इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। तो उसका गुणा हम करते हैं तो क्या आता है? बलयुग्म का आघूर्ण आ जाता है। तो वो बलयुग्म का आघूर्ण हमें यहाँ निकालना है। तो यहां पर भी एक बलयुग्म लग रहा है। एक बात और, ये बलयुग्म जो है हम कहते हैं बलयुग्म लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला बल सपोज करो यहीं पर लग जाए इधर, तो क्या होगा? इसकी लाइन ऑफ एक्शन और इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक हो जाएगी। तो क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन एक हो जाएगी तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। अगर ये दूरी 0 हो गई तो क्या होगा? टाउ का वैल्यू तो 0 रहेगा, यानी कि बलयुग्म नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही हों। तो ये ध्यान रहे, बलयुग्म तभी लगता है जब बराबर और विपरीत बल लग रहे हों किसी वस्तु पर, और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखाएं वो क्या हो? भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ध्यान में रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो भिन्न भिन्न लाइन ऑफ एक्शन होगी तभी बलयुग्म का निर्माण होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखते हैं बलयुग्म लगता है कि नहीं लगता है। तो देखिए हमने क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता है E, उस पर हमने एक द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव कितना? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L है, ठीक है। और उसको हम क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं। थीटा कोण से मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है थीटा कोण, कि जो वेक्टर P की जो दिशा होती है और वेक्टर E की जो दिशा है, ठीक है, वेक्टर E इस दिशा में, वेक्टर E की जो दिशा है उसके बीच बनने वाला कोण उसको बोलते हैं थीटा। वेक्टर P इधर है, वेक्टर E इधर है, ठीक है, तो वो कोण है ये थीटा। तो अब देखते हैं कि माइनस क्यू चार्ज पर, आपको मैंने बताया था कि माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लगता है किसी भी आवेश पर विद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो उसमें एक बल लगता है। जानते हैं आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होती है, वहां पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है तथा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ये आपने पढ़ा था। और ऋणावेश पर क्या होता है? ऋणावेश पर जिधर विद्युत क्षेत्र होता है उसके विपरीत बल लगता है, ठीक है, केवल इतना होता है। बाकी फॉर्मूला क्या लगता है बल के लिए? फॉर्मूला आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, तो उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को निकालने के लिए क्या करना है आपको? उस बिंदु पर रखे आवेश तथा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणा कर देना, यानी कि Q गुणा E कर देना है, ठीक है। और दिशा क्या रखेंगे? अगर धनावेश है तो धनावेश पर बल किधर होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अगर ऋणावेश है तो उस पर बल किधर होगा? विद्युत क्षेत्र के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पर Q आवेश है तो इस पर बल किधर लगेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पर किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ये लगेगा, ठीक है, बल। और बल का वैल्यू कितना होगा? Q आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि Q इंटू E, ठीक है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर भी बल लगेगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या? आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F का वैल्यू यहां भी Q इंटू E रहेगा, परिमाण इसका, ठीक है। लेकिन दिशा क्या होगी इसकी? दिशा इसकी अपोजिट हो गई, ठीक है। ये बल इधर लग रहा है तो ये बल इधर लग रहा है, तो इसको आपने क्या करना है? चूंकि ये बल कैसे है, एक इधर है एक इधर है, विपरीत दिशा में ना, तो विपरीत दिशा में तो इनकी ये क्या करेंगे? जो इनकी क्रिया रेखाएं आप देखेंगे कि इनकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, दोनों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग है, तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर बलयुग्म लग रहा है उसका आघूर्ण किससे बताना है इसको? टाउ से। अभी मैंने आपको बताया था कि टाउ से दिखाते हैं, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू, ऐसे बनाते हैं टाउ, 11th में पढ़ा आपने इसको, बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू बल, उन दोनों में से कोई सा बल, क्योंकि बराबर तो है, Q ये भी है Q ये भी है, तो बल गुणा बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या है इनकी?
ये वाली जो क्रिया रेखा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनकी लंबवत दूरी ये है। यहां से मैं लंब डाल दूं इस पर, इस वाली रेखा पर। माना कि ये बिंदु काटता है सी पर, तो ए बी सी, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ये भुजा बी सी, तो बी सी के बराबर, तो बी सी क्या है इसकी लंबवत दूरी है, दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये क्या करेंगे, बलों के क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, तो बल का वैल्यू कितना है QE, और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है BC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए BC का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। BC बराबर क्या है, यहां पर देखते हैं BC, ठीक है। ये एंगल है थीटा, राइट। इस एंगल थीटा के लिए AC क्या हो जाएगा, AC इसका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इस AB क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो आप देखिए BC क्या है, लंब, और AC क्या है, AB क्या है, कर्ण। तो BC अपॉन AB को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा, ठीक है। होता है ना साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक। तो BC का वैल्यू क्या बनेगा इसके हिसाब से, AB साइन थीटा, लेकिन A से B तक की दूरी कितनी है, वो है 2L, जो कि द्विध्रुव की लंबाई कही जाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा। तो ये सब वैल्यू यहां रख देते हैं। QE इंटू BC का वैल्यू आप पहले इसको रख लीजिए, AB साइन थीटा। अब QE और AB का वैल्यू कितना है, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए Q इंटू 2L, ये जानते हैं क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P होता है। तो PE, ये तो बन गया P, और E साइन थीटा। तो टाउ का वैल्यू कितना हो गया, PE साइन थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इसका, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। कब, जब उसे कहां रखा गया हो, किसी एक समान तीव्रता E के विद्युत क्षेत्र के में रखा गया हो, यानी कि E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो P हो, उसको अगर कैसे रखा जाए, क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा जाए, थीटा कोण पर रखा जाए। थीटा कोण पर रखने का मतलब वेक्टर P और वेक्टर E के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो तब उसका जो बलयुग्म उस पर लगता है उसका आघूर्ण कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। अगर इसको वेक्टर स्वरूप में देखें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, टाउ अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है क्या, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। आपने देखा P जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पहले पढ़ा था आपने, वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा -q से +q की ओर, यानी कि वेक्टर P तो इधर है, राइट, और वेक्टर E किधर है, वेक्टर E इधर है, ठीक है। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E कैसे निकालते हैं आप, इसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की क्या करते हैं आप, पहला वाला वेक्टर कौन है, वेक्टर P, दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर E। तो आप जानते हैं इसको राइट हैंड जो स्क्रू रूल है उससे इसकी डायरेक्शन दी जाती है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि आप इसको राइट हैंड पे पकड़ेंगे स्क्रू को, और इसको क्या करेंगे, P से E की तरफ, P माना कि इधर है और E इधर है, तो P से E की तरफ ऐसे ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे टर्न करेंगे, तो क्या होगा, ये स्क्रू जिधर जाएगा उधर को, जिधर भी स्क्रू एडवांस करेगा ऐसे घुमाते हैं इसको P से E की तरफ, तो आपको पता है ये स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी इस केस में, ठीक है। तो इसको दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है, और ये इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB साइन थीटा, उसका परिमाण होता है। तो इसका परिमाण कितना होगा, PE साइन थीटा, जो कि है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ बातें हम देखते हैं, इसमें कंडीशंस देखते हैं, कुछ कंडीशंस। तो एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, कि ऐसी कंडीशन जब होगी तो ये जो बल युग्म का आघूर्ण है वो कितना लगेगा द्विध्रुव पर, अगर थीटा का वैल्यू कितना हो,
0 डिग्री हो, मतलब क्या हो, वेक्टर P और वेक्टर E समानांतर हो एक दूसरे के। वेक्टर P इधर हो, वेक्टर E भी इधर, मतलब द्विध्रुव कैसा रखा हो, माइनस चार्ज इधर और प्लस चार्ज इधर, ऐसे में रखा हो, ठीक है। तो क्या होगा, वेक्टर P की डायरेक्शन और वेक्टर E की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो आप देखते हैं PE साइन थीटा में, साइन थीटा में थीटा का वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो टाउ का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि बलयुग्म नहीं लगेगा, याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन हो सकती है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है। 90 डिग्री कब होगा थीटा, बताइए, जब द्विध्रुव को कैसे रखेंगे, द्विध्रुव को ऐसे है ना, नेगेटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इधर है, तो द्विध्रुव का वेक्टर P इधर है, ठीक है, और वेक्टर E इस साइड में। तो आप इसको घुमा करके ऐसे कर देंगे अगर, यानी कि नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है, तो वेक्टर P की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे हो जाएगी और वेक्टर E ऐसे हो जाएगा, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल अगर इस तरह से बन रहा है तो तब उस केस में आप फॉर्मूले में क्या रखेंगे, ये PE साइन 90, तो तब टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो PE साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो P इंटू E होता है, तो टाउ का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन में 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है वैल्यू, जो कि 1 होता है, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम कितना होता है, P इंटू E, और वो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तब जाकर के ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि P की। देखिए जरा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हुआ, P इंटू E के बराबर हुआ, तो क्या होगा, तो P बराबर कितना हुआ, टाउ मैक्सिमम अपॉन E, ठीक है। तो इससे आप डेफिनेशन देखते हैं किसके दे सकते हैं, P की, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। टाउ मैक्स इज इक्वल टू P इंटू E, इससे हम कह सकते हैं P बराबर कितना होगा, टाउ मैक्स अपॉन E, और अगर E का वैल्यू भी हमने 1 न्यूटन पर कूलम ले लिया तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E तो 1 हो गया, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम के बराबर है, क्योंकि यहाँ तो नीचे 1 हो गया, तो P टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब इससे आप डेफिनेशन बना सकते हैं किसकी, P की। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। तो क्या बोलेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, यानी कि टाउ के बराबर होता है, जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को कैसे रखने पर, एकांक तीव्रता यानी कि 1 न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर, ठीक है, उसके लंबवत दिशा में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। तो क्या बोलेंगे, फिर से बोलें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप बलयुग्म के आघूर्ण से के आधार पर किसके देंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P की, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Soon I will be back with a new video. Thank you.